रोहन एक बिज़नेसमैन है और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे उसके जीवन में जो बिज़नेस को देखने का नज़रिया है और जो जीवन को देखने का नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि रोहन जो है उसका एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। उसका चॉकलेट्स का बिज़नेस है और वो बहुत खुश है अपने बिज़नेस से। उसके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, उसके कस्टमर्स काफ़ी रॉयल हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट्स कमाता है और उसे बगैर किसी मेहनत के अपने बिज़नेस में ईज़िली सफलता मिलती रहती है। कोई ज़्यादा उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर फिर भी उसकी एक क्वालिटी जो अच्छी नहीं थी वो ये है कि दूसरे के बिज़नेस को जब वो बढ़ते देखता था या दूसरे के बिज़नेस में कई बार उसके बिज़नेस में जो वो प्रोडक्ट सेल करता था उसी प्रकार के कुछ मिलते जुलते प्रोडक्ट्स दूसरा बिज़नेसमैन भी सेल करता था। तो जब वो उन प्रोडक्ट्स को बिकते हुए देखता तो वो सोचता था कि ये प्रोडक्ट्स भी कस्टमर्स को मुझसे ही ख़रीदना चाहिए, और ख़ासकर वो कस्टमर्स जो कभी-कभी दूसरे के पास जाके उसके प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते थे। तो उसे अच्छा नहीं लगता था, वो चाहता था कि सब कुछ मुझे ही मिले, जबकि उसके पास मोर देन इनफ काफ़ी कुछ अच्छे से अच्छा ही था। जितनी उसकी नीड्स थी वो तो फुलफ़िल हो ही रही थी, पर उसकी वांट्स भी फुलफ़िल हो जाती थी। वो अपने जीवन में खुश था, पर अंदर कुछ उसका खालीपन था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि नहीं ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले, पर उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो दूसरे के कस्टमर्स को ख़राब करता था। कई बार किसी दूसरे का कस्टमर अगर उसके पास आ जाता था तो कहता था कि अरे आप वहाँ से कितने में लेते हो? अगर वो बोलें कि हम 95 में ये प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बोलता था मेरे से लेके जाना, मैं आपको 85 में दूँगा। जबकि 85 उसको घर में पड़ता था प्रोडक्ट वो, पर वो कस्टमर ख़राब करता था सिर्फ़ कि इससे ये माल ना ले, सब मुझसे ले माल। तो एक दिन दोस्तों क्या हुआ, रोहन को ना बहुत ही अच्छा लगता था जब वो सुबह-सुबह वॉक पे जाया करता था, और ड्राइव करने के बाद जब वो आता था वॉकिंग से तो डॉग्स काफ़ी सारे रहते थे जो सर्च में रहते थे कि उन्हें कुछ फूड मिल जाए खाने को, और वो गार्बेज में सर्च करते रहते थे। तो रोहन को उनको बिस्किट्स खिलाना काफ़ी पसंद था। तो रोहन जब भी अपने गाड़ी से उतर के उनको बिस्किट्स देता था तो समझो 4-5 डॉग्स आ गए तो उनको वो अलग-अलग से बिस्किट्स दे देता था। पर दोस्तों क्या होता था कि रोहन ने सबको बिस्किट्स भरपूर दिया, अगर हर एक अपना-अपना हिस्से का खाए तो उसका पेट भर जाए। पर अपने हिस्से का भूल के वो डॉग दूसरे के हिस्से में जाता था और उसे खाने नहीं देता था, खुद का खाया नहीं और दूसरे के हिस्से में जाता था। तो रोहन को देख के लगता था कि ये क्या करते हैं, इन्हें मैंने इतने सही से दिया है तो ये शांति से खाते क्यों नहीं है अलग अलग होके, हर एक अपना अपना खाए शांति से खुशी खुशी से, और अगर उनको चाहे तो मैं डाल दूंगा, पर ये झगड़ा झगड़ी क्यों करते हैं। तो उसे एक बात रियलाइज़ हुई सुबह कि अरे मैं भी तो कुछ इसी प्रकार से करता हूँ अपने बिज़नेस में, कि खुद को जो मिला हुआ है कितना अच्छे से अच्छा मिला हुआ है, पर उसे मैंने अभी तक हजम भी नहीं किया, मतलब वो अभी तक मेरे पास पड़ा है, वो प्रॉफिट्स मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं, पर फिर भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि नहीं मैं दूसरे के कस्टमर्स को भी ख़राब करूँ। तो ये चीज़ जो उसने सीखी सुबह, जो उसने अनुभव पाया ये डॉग्स को खिलाते टाइम, तो उसे दिल में महसूस हुआ कि हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हम ऐसे पशुओं के जैसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हें कितनी ज़रूरत है, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है, तो हम अपने विवेक से समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी ज़रूरत है। तो वो वहाँ से उसने समझी वो बात, और उसने ये भी जाना कि देखो मैं तो डॉग्स को सबको भरपूर दे रहा हूँ, अगर उनको और चाहिए तो और भी डाल देता हूँ, तो वैसे ही भगवान भी हमें देता है, बहुत भरपूर देता है, पर हम क्या करते हैं खुद का ना देखते हुए दूसरे के चीज़ के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा एटीट्यूड जीवन में नहीं रखना है। हमें किस प्रकार से एटीट्यूड रखना है कि हम भी भरपूर रहें और दूसरा उसके काम में जो बिज़ी है, दूसरा जो बिज़नेस कर रहा है वो उसका खुशी से करता रहे, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड है और वो उसके जीवन में सेटिस्फाइड है तो एक दूसरे को हम दखल अंदाजी नहीं देंगे और झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो अगर हम उसका बिज़नेस ख़राब करेंगे तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि वो भी हमारा बिज़नेस कल को कभी ना कभी ख़राब करेगा। इसके लिए बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर यू आर डूइंग एंड डू नॉट डिस्टर्ब अनदर्स वर्क, सो योर लाइफ विल बी फुल ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि खुद जो आप कर रहे हो वो जितना अच्छे से हो अच्छा हो सके करो, पर कंपटीशन के चक्कर में दूसरे के बिज़नेस को या दूसरे की कोई भी ऐसी चीज़ है उसको ख़राब मत करो, क्योंकि वो उसकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप उसकी मेहनत के ऊपर पानी फेरेंगे तो आपकी मेहनत के ऊपर भी कल कोई ना कोई पानी ज़रूर फेरेगा। आपको जो मिला है वो भरपूर है,
आप खुद के लिए प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पर दूसरे की मेहनत को ख़राब करके खुद का पेट भरना या लाइफ़स्टाइल में इस प्रकार का एटीट्यूड रखना ये बहुत ख़राब है। ओके दोस्तों, ओम शांति। थैंक यू।